सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द एजुकेशन। मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहीं के दुलमानी में जो प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ से हुई थी। उसके बाद मैंने सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल पीलीबंगा से की थी। देन आफ्टर आई मूव टू जयपुर फॉर ग्रेजुएशन। आई डिड माई BSc फ्रॉम महाराजाज कॉलेज। BSc करने के बाद मैंने B.Ed की थी और B.Ed के बाद मैं इस स्कूल में लगभग 2 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी थी, जब ये स्कूल स्थापित हुआ था अराउंड 98 आई थिंक। तो इस तरीके से मेरा कनेक्शन इस केशव विद्यापीठ परिवार से है। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी मैनेजमेंट, अरविंद सर एंड कृष्ण जी। हेलो सर। राकेश सर भी हमारे कलीग रहे हुए हैं और अरविंद और परिमल मेरे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 साल सेवाएं देने के बाद मैंने कुछ कंपटीशन देता रहता था मैं, और मेरा एम था कि मैं सीखता रहूं कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी और क्या चल रहा है और फ्यूचर किस टाइप का है। इस तरीके से मैं हमेशा मेरा एटीट्यूड रहा है कि मैं लर्न करता रहूं वर्ल्ड वाइड जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है मेरे पास उनसे। MCA करने के बाद मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया। कॉरपोरेट मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, TCS थी, उसमें मैंने गुड़गांव में जॉब किया। उससे पहले मैंने वहां पे ट्रेनिंग की थी 6 मंथ की, और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था वहां पे TCS कंपनी में। फिर मैंने 1 साल तक वहां पे जॉब किया और उसके बाद मैं मूव हो गया जयपुर। जयपुर में मैंने बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। देन आफ्टर आई डिड माई M.Tech from the Rajasthan Technical University, and after M.Tech again I switched my job to MIT University. It's AMITY University, MIT University Jaipur. वहां पे मैंने 7 years तक एज असिस्टेंट प्रोफेसर, देन मेरा प्रमोशन हो गया एसोसिएट प्रोफेसर में, तो एसोसिएट प्रोफेसर हुआ। पैरेलली मैंने जैसे कहा कि मेरा सीखने का एटीट्यूड है, तो पैरेलली मैंने मेरी PhD एनरोल करवा ली वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वहां पे 2019 तक मैं MIT यूनिवर्सिटी के साथ रहा, और in 2018 I completed my PhD from Vanasthali University. Then I again tried for new job because जनरली टेंडेंसी ये रहती है कि जब आपके पास डिग्री बढ़ती है तो आप स्विच करने की कोशिश करते हो। उसका कारण ये होता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपको ग्रोथ कम मिलती है, लेकिन आप स्विच करते हो तो ग्रोथ ज्यादा मिलती है। टीचर्स के लिए ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं है, प्लीज इसको इग्नोर कर देना यहाँ के टीचर्स के लिए। तो MIT यूनिवर्सिटी से मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया 2019। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ हुआ, क्योंकि PhD आपको सिखाती है कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए उसको सॉल्यूशन कैसे करें, सस्टेनेबल सॉल्यूशन। सस्टेनेबल सॉल्यूशन मींस करंट जनरेशन की नीड को प्रभावित किए बिना फ्यूचर की नीड को पूरा करना, उसको कहते हैं सस्टेनेबल। तो मैं इस तरीके से अपने आप को अपडेट कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि मैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके कुछ टाइम अपना व्यतीत करूं और कुछ मैंने जो सीखा है उसको अप्लाई करूं। अप्लाई का मतलब ये होता है कि आप
कुछ चीज थ्योरेटिकली तो सीख लेते हो, लेकिन उसका लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो सीखा है कंप्यूटर में उसको मैं अप्लाई करना चाहता था किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसी कारण से मैं अप्लाई करता था मेरी पोस्ट डॉक के लिए। पोस्ट डॉक इज अगेन वी कैन से रिसर्च जॉब। तो मेरे कुछ कनेक्शंस थे, पुराने फ्रेंड्स थे और मेरे कलीग्स थे, उनकी हेल्प से मैंने एक्सप्लोर करते हुए नॉर्वे के अंदर, जहां पे मैं अभी करंट में जॉब कर रहा हूं, इट्स NTNU। you can see this is a jacket from my university, NTNU. Its English name is Norwegian University of Science and Technology, but NTNU is Norwegian word, short word for the NTNU University. तो मैंने वहां पे एज ए पोस्ट डॉक रिसर्चर ज्वाइन किया 2022 1st of February। और मैं नॉर्वे पहुंच गया। वो मेरे लिए अलग ही प्लानेट था, मैं वहां के लिए एलियन था, और मेरे लिए वो एक अलग मंगल ग्रह की तरह मान सकते हो, क्योंकि मैं कभी भी कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया से बाहर गया नहीं, और वहां पे जाके उन लोगों के बीच में परफॉर्म करना, उस वेदर से, वेदर मतलब वहां के वातावरण से और क्लाइमेट से मुझे भी दो चार होना, मतलब उसको भी सहन करना प्लस परफॉर्म करना। और इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है, प्योर हिंदी में मैंने मेरी सीनियर सेकेंडरी तक एजुकेशन की थी। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में भी शिफ्ट हुआ था, तो उसके बाद